प्यारे बच्चों, मोस्ट वेलकम है आपका प्यारा सा एजुकेशन प्लेटफॉर्म सफल क्लासेस में। प्यारे बच्चों, 27 जून से जो है साइंस का क्लास 10 का 72वें मासिक परीक्षा होने वाला है। प्यारे बच्चों, मैं उसका ओरिजिनल पेपर बताने जा रहा हूं, जो सीधे आपके बोर्ड एग्जाम में हूबहू यही प्रश्न पूछा जाएगा। प्यारे बच्चों, आपको जिस तरह से जो है आपका एनुअल एग्जाम और सेंटअप एग्जाम हुआ था, है ना, 100 ऑब्जेक्टिव प्लस 100 जो है सब्जेक्टिव, जिसमें से 50-50 का जवाब देना पड़ रहा था, उसी प्रकार से जो है आपका यानी त्रैमासिक परीक्षा होगी। प्यारे बच्चों, आपका जो है प्यारे बच्चों 100 जो है आपका 12 आपका क्या रहेगा, सब्जेक्ट कोड रहेगा। टोटल फुल मार्क जो रहेगा आपका यानी कितना रहेगा, यानी 80 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, और समय 2 घंटा 45 मिनट का रहेगा, जिसमें से प्यारे बच्चों आपको देखिए टोटल है ना, यहाँ पे कुल प्रश्न संख्या 100 प्लस 106 क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, ये निर्देश है, आप निर्देश को भी देख लीजिए। ये निर्देश अगर आप चाहते हैं कि पढ़ना है तो पढ़ भी लीजिएगा। ठीक है, अपना निर्देश पढ़ लीजिएगा। आप यहाँ क्या करा प्यारे बच्चों, टोटल 80 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, जिसमें से आपको क्या करना है, 40 ही ऑब्जेक्टिव का जवाब देना है। चलिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पूरे आपका 100% जो है यही प्रश्न रहेगा। प्यारे बच्चों, चैनल में जो भी नए जुड़ेंगे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और लाइक कर देंगे। ठीक है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किस दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। प्यारे बच्चों, आपका जो है अवतल दर्पण का, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यानी 2 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा है, दर्पण की फोकस दूरी यानी एफ और वक्रता त्रिज्या आर में क्या संबंध है। प्यारे बच्चों, आपका यानी एफ बराबर r/2, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यानी 3 क्या कर रहा है, कह रहा है सामान्य दृष्टि के लिए अस्पष्ट यानी दृष्टि की न्यूनतम दूरी है। प्यारे बच्चों, 3 का जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी 50 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर आपका यानी क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा है, श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग वर्ण किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है। तो 4 का जो ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी लाल। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यानी 5 क्या करा प्यारा बच्चों, कह रहा है मानव आंख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है। तो 5 का जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी वास्तविक और उल्टा। क्वेश्चन नंबर आपका यानी 6 क्या करा प्यारा बच्चों, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है आकाश का रंग नीला प्रतीत होता। प्रतीत मतलब क्या होता, मालूम। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, 6 का ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है प्यारा बच्चों, कह रहा है किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। प्यारा बच्चों 7 यानी 7 का ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, यानी आपका क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण से जो है तो क्या होता है, हमेशा जो है वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है, और उत्तल दर्पण से जो होता है हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है प्यारा बच्चों, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया था। निकट मतलब क्या होता है, नजदीक की वस्तु को। तो आपका 8 का जो ऑप्शन सी यानी अवतल लेंस को, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 9 कह रहा है प्यारा बच्चों, कह रहा है निम्नांकित में से कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है। प्यारा बच्चों 9 का जो ऑप्शन ए हो जाएगा, गैल्वेनोमीटर। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 10 कह रहा है कि कह रहा दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को यानी किसने प्रतिपादित किया है। प्यारा बच्चों यानी 10 का जो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, यानी मैक्सवेल ने। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है प्यारा बच्चों, विभवांतर का एसआई मात्रक होता है। तो विभवांतर का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है आपका क्या, वोल्ट होता है। ऑप्शन हमारा एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 12 करा निम्नलिखित में किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है। प्यारा बच्चों आपका 12 का जो ऑप्शन ए यानी श्रेणी क्रम से, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है तो वो काल्पनिक होता है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, इमेजिनरी होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका 14 कह रहा है 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। प्यारा बच्चों 14 का जो ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी 3.6 × 10⁻⁶ जूल के बराबर होता है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 का नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत जो होता है प्यारा बच्चों वो क्या होता है, 15 का ऑप्शन बी यानी क्या हो जाएगा, सौर ऊर्जा होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यानी 16 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है प्यारा बच्चों, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों अवतल लेंस को क्या कहा जाता है, अपसारी लेंस। और अभिसारी लेंस जो कहा जाता है वो उत्तल लेंस को कहा जाता है। इसमें क्या कहा, अभिसारी लेंस तो अवतल लेंस। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है प्रकाश का प्राथमिक वर्णन कौन है। प्यारे बच्चों आपका जो है
17 यानी 17 का ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी उपयुक्त सभी लाल, नीला और हरा। तो ऑप्शन हमारा डी यानी क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यानी 18 कह रहा है प्यारा बच्चों, कह रहा निम्नलिखित में कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है। प्यारा बच्चों 18 का जो ऑप्शन डी हो जाएगा यानी आइरिस। क्वेश्चन नंबर आपका यानी क्या करा है, 19 क्या करा, देखिए 1 एसपी बराबर होता है, तो 1 एसपी बराबर क्या होता है, 746 वाट होता है। ऑप्शन हमारा एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यानी क्या करा है, 20 कह रहा है विशालक शीशा यानी मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, क्या होता है, तो 20 का जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, उत्तल लेंस हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यानी 21 क्या करा है, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रभावित होती है तो गतिशील कण है, क्या होता है, तो 21 का जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यानी 22 कह रहा है प्यारा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है एम्पियर घंटा मात्रक है, तो देखिए 22 का जो ऑप्शन बी हो जाएगा आवेश का, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट यानी वाट को जो है W से यानी सूचित किया जाता है, के बराबर होता है। प्यारा बच्चों 23 का ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी जूल बटे सेकेंड, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, तो एम्पियर होता है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यानी क्या कह रहा है, 25 क्या करा प्यारे बच्चों, करा यानी ग्लोबल वार्मिंग के उत्तरदायी गैस कौन है। प्यारे बच्चों 25 का जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन यानी CO2 जिसको हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 26 कह रहा है शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो 26 का जो है ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, उपचयन। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 27 कह रहा है प्यारे बच्चों, कह रहा है यानी कली चूना पर जब जल डाला जाता है तब अभिक्रिया होती है, क्या होती है, तो 27 का जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी उष्माक्षेपी हो जाती है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 28 कह रहा है कि निम्नांकित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, तो प्यारे बच्चों 28 का जो है ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, यानी Cu हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, यानी कॉपर हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यानी 29 कह रहा है कि देखिए चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, प्यारे बच्चों CaOH जिसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, तो CaOH क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका जो है रासायनिक नाम क्या है आपका, यानी चूना जल का रासायनिक सूत्र होता है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यानी क्या कह रहा है, 30 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कोई विलियन लाल लिटमस में को नीला कर देता है उसका pH मान होगा, तो 30 का जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी ए और बी दोनों होगा, क्या होगा, ए और बी, यानी 11 भी होगा और 10 भी होगा, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 31 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 31 कर रहा है एल्काइन में कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। प्यारा बच्चों 31 का जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कितने होते हैं, 3 होते हैं, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है, तो 32 का जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी C6H12O6, क्या होता है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए प्यारा बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका यानी क्या कर रहा है, 33 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है, हाँ क्वेश्चन नंबर देखिए उच्च वर्षीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, तो वो कहलाते हैं साबुन, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसको सॉप बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है प्यारा बच्चों, कह रहा है कि यानी सिंगल बॉन्ड CHO अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं, तो एल्ड्रा यानी एल्डिहाइड कहते हैं, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यानी 35 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्व की परमाणु त्रिज्या क्या होती है प्यारे बच्चों, तो 35 का जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी घटती है। क्वेश्चन नंबर आपका यानी क्या करा प्यारे बच्चों, 36 का क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 36 करा निम्नांकित तत्वों को उनके आधातु गुण के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाए जाते हैं, कैसे जाते हैं, देखिए Li, ठीक है, OCBEF, तो प्यारे बच्चों किस तरह से सजाई जाती है। 36 का जो है ऑप्शन बी, यानी क्या हो जाएगा आपका, यानी क्या हो जाएगा Li, यानी Li से बड़ा क्या है BE, BE से बड़ा कौन है CE, और C से बड़ा कौन है O से बड़ा ऑफ है। ठीक है, ये आपका लेस देन है, ये छोटा है, LE से छोटा कौन है, यानी LE से बड़ा BE, देखिए ये छोटा हो गया, ये आपका बड़ा हो गया, तो ऑप्शन हमारा बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए कह रहा सिलिकॉन क्या है, तो 37 का क्या हो जाएगा, 37 का ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, यानी सिलिकॉन जो है प्यारा बच्चों वो आपका उपधातु है, ऑप्शन हमारा सी, यानी जिसको बोलते हैं मेटोलाइट, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है प्यारा बच्चों, कह रहा है निम्नांकित में कौन विद्युत धनात्मक तत्व है। प्यारा बच्चों 38 का जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी Na जिसको सोडियम कहते हैं, ऑप्शन ए सी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है प्यारे बच्चों, यानी ठीरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया प्यारे बच्चों। 39 का जो है ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी, यानी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर 40 करा है, निम्नांकित में किस धातु को यानी केरोसिन में डुबाकर रख सकता है। सोडियम और सोडियम को क्या करते हैं हम लोग, केरोसिन में डुबा करके रखते हैं। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों आप लोगों को पता है टोटल 80 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, जिसमें से आपको 40 ही ऑब्जेक्टिव का जवाब देना है। मैं जो है 40 का 40 जो आपको 100% 100% रियल प्रश्न बता दिए हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम में 27 जून को यही प्रश्न रहेगा। जो भी चैनल में नए जुड़ेंगे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल में प्रेस कर दीजिएगा और अपने अपने दोस्तों को शेयर कर देंगे। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।